यह कहानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त और खतरनाक खेल की है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली साबित हुई। यह कहानी उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे और रॉ ने पाकिस्तान को पराजित करने के लिए कई चौंकाने वाली रणनीतियां बनाई। कहानी की शुरुआत होती है 1971 से 36 आतंकवादियों को छुड़ाने का एक खतरनाक प्लान तैयार किया गया। हाशिम कुरैशी, जो एक प्रमुख आतंकवादी था, को भारत में एक विमान हाईजैक करने के लिए भेजा गया। ये प्लान था कि वह भारतीय विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलकर इन आतंकवादियों की रिहाई की मांग करें। इस मिशन के तहत कुरैशी को पूरी ट्रेनिंग दी गई और उसने भारत में वापस आकर एक विमान हाईजैक कर लिया। लेकिन जब कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत की जासूसी एजेंसी रॉ के प्रमुख RN काओ ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उन्होंने कुरैशी को डबल एजेंट बना लिया और पाकिस्तान में भारतीय हाईजैक प्लान के तहत विमान हाईजैक करने का आदेश दिया। इस मिशन में भारतीय जासूसी एजेंट भी विमान में सवार थे। विमान को पाकिस्तान में लैंड कराया गया और भुट्टो से मुलाकात की गई। इस घटना के बाद भारत में हंगामा मच गया, एयरस्पेस बंद किया गया और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सार्वजनिक रूप से इस हाईजैक का विरोध नहीं किया, जिससे भारत का दावा मजबूत हो गया। इसके बाद विमान को आग लगा दी गई और 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग खत्म कर दी गई। यह ऑपरेशन RN काओ का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ राजनीतिक विवाद पैदा हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और इसके बाद भारत में आपातकाल लागू किया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। इस दौरान रॉ पर आरोप लगे कि वह सरकारी मशीन का गलत इस्तेमाल कर रही थी। कई विरोधी नेता रॉ के खिलाफ हो गए और इसे सरकार की मददगार एजेंसी माना गया। इन आरोपों के चलते RN काओ को जल्दी रिटायर होना पड़ा। इसके बाद रॉ के एजेंटों ने पाकिस्तान के खान रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की, जिससे यह साबित हुआ कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था। हालांकि इंडिया के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रॉ के इनपुट्स को नजरअंदाज किया और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के मुद्दे पर रॉ का योगदान अहम साबित हुआ। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने के लिए तैयारी शुरू की थी, लेकिन रॉ के एजेंट ने पाकिस्तान के आदेशों को ट्रैक किया और इस जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया और आज तक भारत के पास यह इलाका है। आज भी रॉ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की सुरक्षा संबंधी कई मामलों में इसकी प्रमुख भूमिका है। रॉ की सफलता और चुनौतियां लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारतीय सुरक्षा और जासूसी एजेंसी के रूप में रॉ एक अहम ताकत बनी हुई है। इन्हीं घटनाओं और प्रयासों के कारण रॉ आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली जासूसी संगठनों में से एक माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।